नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम एक बहुत ही उत्तम विषय लेकर आए हैं और वो ये है कि हमें छोटी-छोटी जो बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और हमारे माइंड से वो बातें निकल नहीं पाती। किसी ने कुछ छोटा-सा कुछ भी बोल दिया, वो बात हमारे मन में, हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, वो निकल नहीं पाती और हमें बुरा लगता रहता है। हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या हमें गुस्सा आने लग जाता है। दोस्तों, ये जो समस्या है ये सभी के साथ में ऑलमोस्ट होती रहती है। तो इसका समाधान क्या है? और समाधान से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि ऐसा हमारा जो माइंड है वो करने लग जाता है? तो हम इसको बहुत ही अच्छे से इसको हम समझेंगे और फिर इसके समाधान तक हम जाएंगे। कृपया आप ये वीडियो जो है वो पूरी देखना। दोस्तों, बात कुछ ये है कि हमारा जो माइंड है इसका अल्टीमेट काम है विचारों को पैदा करना, यानी कि सोचना। और ये किसके बारे में सोचता है? ये हमारी बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है, हमारे खुद के बारे में ये सबसे ज़्यादा सोचता है। ये किस प्रकार की चीज़ें सोचता है? ये दो प्रकार की चीज़ें सबसे ज़्यादा सोचता है। पहली ये कि हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, यानी कि हमारी रक्षा करना, हमारी प्रोटेक्शन करना, हमें हमेशा सुरक्षा में रखना, ये इसका मुख्य काम है। दूसरा जो काम ये है कि हमें जो समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान कैसे हो, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना इस माइंड का एक बहुत ही अहम काम होता है दोस्तों। और अब जो मुख्य विषय है वो ये है कि ऐसा क्या हो जाता है कि जब जो छोटी-छोटी बातें हैं वो माइंड में स्टक कर जाती है, निकलती नहीं हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे एक सेंसर लगे होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं समझाने के हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा मन उदासी में होता है, जब हमारा मन थोड़ा-सा कमज़ोरी में होगा, जब हमारा मन थोड़ा परेशान होगा, यानी कि डाउन स्टेज है, जब भी डाउन स्टेज है, मन उदास है, तो उस वक़्त क्या है कि जितनी भी बातें आपके माइंड तक पहुँचती है, जो भी समस्याएँ आपके माइंड तक पहुँचती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे आपका माइंड डर जाता है, जिनके लगता है कि माइंड को ये लगता है कि इससे हमें खुद को एक बचाना चाहिए, हमें खुद को नुकसान है, हमें खतरा है, ऐसा महसूस करने लग जाएगा आपका माइंड। कब महसूस करेगा? जब वो थोड़ी कमज़ोरी में है, जब मन उदास है, जब मन परेशान है। दोस्तों, ये जो स्थिति है, ये एक मुख्य कारण होता है कि आपके मन के अंदर बातें रुकेगी, मन के अंदर बातें स्टक करेगी, मन जो है उन बातों को छोड़ नहीं पाएगा, मन बार-बार उन बातों के बारे में विचार करेगा, बार-बार आपके मन के अंदर वो सारी जो बातें हैं, वो चलती रहेगी। दोस्तों, ये जो मुख्य कारण था, हम इसका निवारण किस प्रकार से करें? हम इसका निवारण करने के अंदर जो-जो मैंने आपको जो इसके कारण बताए हैं, आपको उन कारणों को लेना होगा। आप इसको समझाने की दृष्टि से ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो हाथ है, इस हाथ को आप दबाओ, इस हाथ को आप खींचो, आपके कहीं कोई दर्द नहीं होता। लेकिन इसी हाथ के अंदर अगर चोट लग जाए, इसी हाथ के अंदर जब कोई परेशानी आ जाए, तो आप इसको केवल और केवल अगर इसको थोड़ा-सा इस प्रकार से अगर इसको छुओगे, यानी कि आप इसको यानी छूते ही आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपको परेशानी की अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार से माइंड के अंदर जब कोई परेशानी आ जाती है, तो छोटी बातें ही बड़ी बातें लगने लग जाती है। दोस्तों, इसका सबसे मुख्य जो वजह है, वो ये थी कि मन की उदासी। हम इसके समाधान के अंदर सबसे मुख्य तौर पर ये करेंगे कि जैसे ही ऐसा लगने लग जाए, वैसे ही आप सबसे पहले एक बात सोचें कि हम अपने आस-पास के वातावरण को तो सुधारेंगे, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को सुधारने के लिए काम करें, हम अपने माइंड को मजबूत बनाने के लिए काम करें। हम इस प्रकार से करें कि कहीं न कहीं हाथ जो है, उसके अंदर कोई चोट लगी है,
पहले इस हाथ को ठीक किया जाए, न कि इस हाथ की चोट को तो हम ठीक ही नहीं कर रहे हैं और इसके हाथ को नुकसान ना हो उन सबको हम बचा लें। तो क्या करना है, मन को खुश करने के अंदर जितने भी जो प्रयास आप कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कर सकते हो, कहीं पर आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें जितने प्रकार की जो चीज़ें कर सकते हो वो सब चीज़ें जो है आपको करनी चाहिए दोस्तों। उसकी एक अलग लिस्ट है, उसका एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आपके माइंड की जो विचार है, आपके जो मन में जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों की क्वालिटी को सुधारा जाए, उन विचारों को पकड़ा जाए। वो विचार क्या वो सही विचार हैं? क्योंकि आपका माइंड तो अभी परेशानी में है और वो आपको डरा रहा है, उसको खुद को खतरा है कि कहीं बाहर से कोई अटैक ना हो जाए। तो वो आपको नेगेटिव विचार पैदा करेगा, वो आपको खतरे के विचार पैदा करेगा। आपको आस-पास के जो लोग हैं, उनके अंदर एक खतरा महसूस होगा। लेकिन क्या वो विचार सही है या नहीं है, ये बात आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझा पाओगे। इसको समझाने के लिए आप जो सीबीटी थेरेपी है, उसकी मदद ले सकते हो। सीबीटी थेरेपी के बहुत सारे वीडियोज़ हमने हमारा पब्लिक पोर्टल है, उस पर भी हमने उनको दिया है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप उसके जो स्पेशल कोर्सेस हैं, वो भी खरीद सकते हो। अल्टीमेटली आप अपने विचारों को पहचानें, विचारों को ठीक करें और ठीक करने के बाद में मन को खुश रखें और जैसे ही आपका मन खुश होता है, वैसे ही आप हल्की-फुल्की बातों को इग्नोर करने लग जाएँगे, हल्की-फुल्की बातों को ध्यान नहीं देंगे, हल्की-फुल्की बातों के ऊपर आप रिएक्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन वो रिएक्शन आपके कंट्रोल की रिएक्शन होगी। आप उसके अंदर ये कहेंगे कि नहीं अभी तो मुझे इस पे रिएक्शन करना है और अभी मुझे इस पर रिएक्शन नहीं करना। इतना कंट्रोल आपके पास जैसे ही आता है, आप यकीन मानेंगे कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आपको दर्द की अनुभूति, दुःख की अनुभूति, परेशानी की अनुभूति जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और इसकी जो जानकारी है आपको फ़ायदा किया होगा। आप अपने जीवन में इसको ज़रूर अमल में लाएँ और अपने आप को सुधारें। आप अगर इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।